सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आप बैकलॉग कैसे क्लियर कर सकते हो। अभी मैं भी हूँ 11th क्लास में और 12th में जाने वाला हूँ 1-2 महीने बाद, क्योंकि मैं जाऊँगा 11th तो मैंने किया ऑनलाइन, PW से पढ़ रहा हूँ। तो 12th में सोच रहा हूँ कि PW विद्यापीठ जो जनकपुरी में है वहाँ जाने की सोच रहा हूँ। तो अभी कंफर्म नहीं, वो आपको डिटेल मैं दे दूँगा वीडियो में, जो अगली अभी मतलब सीरीज देते रहेंगे आपको। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऑनेस्ट टॉक, मतलब ऑनेस्ट जो स्ट्रगल डे होता है IIT JEE एस्पिरेंट का, जो मतलब कितने घंटे पढ़ाई करता है मतलब, तो आज का पूरा दिन हम बिताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, क्योंकि हम भाई घर पे ऑनलाइन क्लास लेके और रिवीजन वगैरह काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा भी बैकलॉग क्रिएट हो, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बीच में बीमार हो गया था, तो मेरा बैकलॉग क्रिएट हो चुका था। तो अब मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ बैकलॉग क्लियर करने की। तो आज की वीडियो में मैं एंड में आपको एक टिप भी दूंगा कैसे आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। स्ट्रैटेजी है, तो कुछ आपको भी क्या पता वो हेल्प करे। वो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरा बैकलॉग जल्दी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस, अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई करी अभी, तो मेरे दोस्तों ने नीचे बुला लिया थोड़ा क्रिकेट खेलने के लिए। तो हम थोड़ी देर नीचे चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं थोड़ी देर, आधा घंटा खेलेंगे, फिर हम जल्दी से नीचे चलेंगे पढ़ने। रहे भाई साहब क्या कर रहे हो? अच्छा तो बड़ा हो गया। ये नहीं देगा, ये देख लो कैसे छपरी है, स्टाइल हरकतें कर रहे हैं। प्लीज बता क्या कर रही है? इनके हाथ पे लग चुकी है। दोस्त ने हमें खेलने के लिए बुलाया। दिखा शक्ल तो दिखा नहीं। ये देख लो, डरने वाले यूट्यूब से। गजब बेइज्जती है। देखो लट वाले। खेलकर आ चुका था, तो दोस्तों के साथ आधा घंटा ही खेला है हमने। तो अब मेरे दोस्त जा चुके हैं और क्रिकेट वगैरह खेलते आ गए। तो अब मैं दोबारा रिफ्रेश वगैरह नहा धो के दोबारा पढ़ने बैठेंगे। तो मैं जल्दी से पहले नहा कर जाता हूँ, फिर आपको सीधा पढ़ाई के समय मिलते हैं, क्योंकि मेरे को पूरा आज की टारगेट रखना है कि बैकलॉग ज़्यादा से ज़्यादा आज क्लियर हो। DP वगैरह मतलब, क्योंकि अभी रिवीजन भी कम ही हो पा रही है, क्योंकि बैकलॉग क्लियरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और क्लास लेनी पड़ती है। क्लास भी ज़्यादा एवरेज 2.5 घंटे की क्लास होती है। तो और क्योंकि टीचर्स इतने OP है और क्लास छोड़ने का मन भी नहीं करता बीच में, तो इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स है, आपको मैं आके अभी पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे। सो गाइस, हम नहा धोकर रिफ्रेश हो चुके हैं। तो बता रहा था कि मेरे को PW के सारे टीचर्स ऑसम लगते हैं। तो PW के जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, राजवल सर, सर्वेश सर, अमित महाजन सर, शिवम मिश्रा सर और सिद्धार्थ सर, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं उनको बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेरा बैकलॉग है वो अपनी मेरी गलती वजह से क्रिएट हुआ। तो मैं बीमार हो गया था बीच में, और जो मेरे को क्लासेज है बिल्कुल एकदम समझ आता है क्लास सारी। बस थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री में अपनी थोड़ी वीकनेस है, थोड़ी केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो थोड़े कम सोल्व हो पाते हैं। बाकी मैथ्स और जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो सीधे हो जाते हैं। तो मैं कि मैं आपको बता रहा था बैकलॉग की जो टिप है वो तो आपको एंड में मिलेगी। अगर आप भी 11th क्लास में, तो आप भी एक सिचुएशन फेस कर रहे होगे अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसा कि आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, कि हमारे आसपास तो एक कॉम्पिटिशन है नहीं। वो हम अगर ग्लोबली सोचे तो कॉम्पिटिशन सोचेगा, लेकिन अगर आसपास कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो इसलिए हमारे अंदर जो फीलिंग है, जैसे हम पढ़ते हैं कि फीलिंग अंदर मतलब एकदम जज्बा नहीं आ रहा कि हम जो पढ़ा हुआ है वो हमें अच्छी तरह समझ आया है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन करो तो कई के क्वेश्चन होता है, कई के नहीं होते, तो मतलब हमारा अच्छी तरह पता नहीं चल रहा कि कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर PW विद्यापीठ जनकपुरी जाने की सोच रहा था, जैसे कि आपको शुरू में बताया वीडियो के। तो वहाँ पर मैं अभी 1-2 दिन में वहाँ विजिट करूँगा, इंक्वायरी वगैरह लेके आने की, मतलब फीस स्ट्रक्चर क्या है, पूरा मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं, और हॉस्टल फीस आसपास देखना पड़ेगा। तो मैं वो उसकी वीडियो बनाऊँगा अगर आप चाहोगे तो यही है, क्लास लेते हैं, फिर रिविज़न की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, रिविज़न करते हैं तो दिमाग में जो पीछे वाला है वो भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये हो ही रही होगी, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको 12th में 11th उनकी लग रहा है कि उनको वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास 2 से 2.5 महीने है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी 11th जो है वेस्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादातर मैं शुरू के चैप्टर है उसमें तो मैंने कंटिन्यूटी क्लास ली है और रिविज़न भी करी है। तो जो बाकी के जो एंड की सेकेंड बुक होती है जो फिजिक्स वगैरह की, उनमें मेरा थोड़ा बैकलॉग क्रिएट हुआ, तो मैं वो उसकी ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से मैं वो क्लियर करूँ और रिवीजन वगैरह जो DP वगैरह सारी सब करूँ। मॉड्यूल भी मैंने PW के ऑर्डर किए थे ऑनलाइन,
अब मैं वो मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे आपको लास्ट में बताया था कि मॉड्यूल क्वेश्चन हमने फेस से लगाने की कोशिश करी, काफ़ी मुश्किल होते हैं मॉड्यूल क्वेश्चन, तो हमसे थोड़े बहुत होंगे। तो अब हम पढ़ने से पहले करेंगे लंच। तो लंच के लिए हम जल्दी चलते हैं। तो भाई जब लंच कर रहे हैं तो लंच में छोले हैं और बैंगन का भरता और रोटी है। छोले तो भाई अपने फेवरेट है। जल्दी से पहले हम लंच कर लेते हैं, फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए, चलते हैं और फिर आपको सीधा पढ़ा के हमें मिलते हैं, क्लास में मिलेंगे, सीधे चलते हैं। सो गाइस अभी मैं एक और क्लास लेकर काम वगैरह ख़त्म कर आया था 5 मिनट छत पर, क्योंकि इस समय हो रहा है सनसेट। देख सकते हैं सामने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है सनसेट होते हुए। तो यहाँ पर हो जाएगा सनसेट। तो फिर अब हम चलेंगे नीचे और क्लास लेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ ख़ास तौर पर कि अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो और आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी बीमार मत होना। ये आपके लिए स्पेशली चीज़ है। आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। पूरी जो नींद है 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना, क्योंकि अगर आपने 7 से 8 घंटे की नींद ली तो आप थकावट फील करोगे और अच्छी तरह काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अच्छी तरह काम करते रहो और हेल्थ इशू ना हो तो आप अच्छी तरह पूरी नींद लेना। और बैकलॉग भाई धीरे धीरे, अभी मैं आपको आखिरी में स्ट्रैटेजी देने ही वाला हूँ कि बैकलॉग धीरे धीरे, जैसे मैं स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है जिससे मैं बैकलॉग जल्दी जल्दी क्लियर कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको वो वाला अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। और भाई सनसेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। जल्दी से हम नीचे चलते हैं। मैं आपको फाइनली ये बताता हूँ कि आपको जो बैकलॉग है, फाइनल स्ट्रेटजी जो मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। आप मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आप मेरी टेक्निक यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। जो बैकलॉग की टेक्निक है, मतलब ऐसी टेक्निक नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप भी, जिससे आपका बैकलॉग जल्दी क्लियर हो सकता है। क्योंकि मैं तो नॉन अटेंडिंग स्कूल कर रखा है, हो सकता है आप स्कूल भी जा रहे हो तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है फेस, तो क्या आपने स्कूल का भी साथ साथ जो शेड्यूल है वो चलाना है। क्योंकि मेरे को स्कूल जाना नहीं है, मेरा तो नॉन अटेंडिंग है, इसलिए मैं ज़्यादा क्लास ले सकता हूँ। अगर आप रेगुलर शेड्यूल जो क्लासेस हो रही है, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो PW से ही, तो अब जो आपका रेगुलर क्लासेस है वो तो आपको एक बार स्किप करनी पड़ेगी। जो आपका बैकलॉग है, आप धीरे धीरे, जैसे फिजिक्स की एक क्लास ले ली, केमिस्ट्री की ले ली, मैथ्स की ले ली, फिर आपने जो 3 क्लास होगी जैसे आपके यहाँ, क्योंकि आपको शुरू में हमने जैसे मक्कारी करी है, मतलब बीमार हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है, तो फिर हमने बाद में तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो इसलिए फिर हमें बाद में अब ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। अगर आपको भी अपनी इस समय 11th वेस्ट नहीं करनी है तो हमें अभी भी, हमारे पास 2 से ढाई महीने, क्योंकि नया सेशन 12th का जो वो अप्रैल या मई में स्टार्ट होगा, तो अप्रैल तक हमारे पास अभी भी, क्योंकि अभी फरवरी स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का भी थोड़ा स्टार्टिंग में हमें मिल जाएगा। तो 2 से ढाई महीने हमारे पास पूरे हैं अभी, तो हम जिसमें हमें अपनी 11th सुधार सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ की 3 क्लास हो गई, तो अगर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है, अगर आप सॉल्यूशन वगैरह एक बार नहीं कर रहे, क्योंकि आपको एक बार लेक्चर क्लियर कर रहे हो और अपने नोट्स बना रहे हो पहले, तो आप 4थी क्लास भी ले सकते हो। और अगर आपके और टाइम है तो 5 क्लास भी ले सकते हो। मैं तो अगर मैक्सिमम, जैसे मैंने मैक्सिमम 4 क्लास ली थी, क्योंकि फिर मैं थोड़े मॉड्यूल को क्वेश्चन सोल्व करने लगा था जो मेरे से ज़्यादातर नहीं हुए थे। अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे, DP वगैरह आप एक बार नहीं कर रहे, वो बाद में भी आप एक साथ कर सकते हो। ये मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर आपकी इसमें थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी तो आप एक बार पहले सारे लेक्चर ले लो। जैसे आपने एक दिन 5 लेक्चर ले लिए, उसके नोट्स बना लिए, तो नेक्स्ट डे आप उसको रिवाइज कर सकते हो, उस क्वेश्चन DP सॉल्व कर सकते हो, या आप अगले दिन भी ऐसे लेक्चर ले सकते हो, जिससे आपका एक बार लेक्चर का जो लोड है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर आप अपने जो रिवीजन मोड है उसमें आ जाओगे और फिर अपने DP क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सॉल्व कर सकते हो। तो मेन टेक्निक तो यही है कि जिससे आप अपना बैकलॉग फटाफट क्लियर कर सकते हो। कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपने पीछे जो क्लासेज अगर आप नहीं लोगे तो आगे जो नई नई क्लासेज आ रही है उसका बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एक दिन में अगर आप, जैसे आप इस समय जो फिजिक्स वाला की क्लास हो रही है ऑनलाइन, तो रोज़ की 3 क्लास हो रही है। पहले 2 होती थी, तो अब रोज़ की 3 आने लग गई है, तो 3 क्लास हो रही है। तो मैक्सिमम आपको पर डे 5 लेनी पड़ेगी, ताकि आपके 2 लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाए, तो आपका फटाफट लेक्चर जो है आपका बैकलॉग क्लियर हो जाए, और 12 से पहले तो आपका जो बैकलॉग है क्लियर हो जाए। तो मैं ये फाइनल स्टडी। सो गाइस, मैं घर पे पढ़ रहा था, तो पढ़ कर मैं थोड़ी देर थक चुका था, तो मैं आ गया साइकिल चलाने थे।
थोड़ी देर साइकिल चला, तो फिर मम्मी ने बोल दिया काम साइकिल पे आ रहा था तो फिर अब मैं घर जाके पढ़ाई दोबारा करके साइकिल पे जा रहा हूँ। चलते हैं फिर घर पे। तो गाइस मैं गया था साइकिल पे किसी काम से और मैं 5-10 मिनट का ब्रेक भी होता, तो अब मैं साइकिल पर गया था तो लेकर आ चुका हूँ अपने लिए एक बर्गर। मैं जब तक इस बर्गर को एंजॉय करता हूँ फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठना है, क्योंकि अब मेरे को लूँगा अपना डिनर आ चुका है। तो अब मैं डिनर कर रहा हूँ। तो डिनर में मैं खा रहा हूँ पराठी, घी के ऊपर लगा के खा रहा हूँ। तो रात को अपना हल्का फुल्का ही डिनर करते हैं, तो ये अपना घी के ऊपर एक रोटी खा के पराठी खा के सो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर भी व्लॉग एंड करूँगा। तो मैं अब इसके बाद करूँगा वीडियो की एडिटिंग। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, पूरा व्लॉग आपका अगर मज़ा आया हो और स्टडी व्लॉग और आपको मोटिवेशनल जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, अगर आपको थोड़ी पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। तो हम आपको ऐसी एक नई वीडियो में मिलेंगे। और एंड में मैं आपको भी टिप देना चाहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और डिप्रेस मत हो कि आपका बैकलॉग क्लियर हो। धीरे धीरे आप पढ़ते रहो, आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ऐसे ही थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू, गुड बाय।